हेलो लर्नर्स, दिस इज़ योर बडी आकाश दक्ष। इस प्लेटफॉर्म पर आपकी लर्निंग जर्नी में आपको हर तरह से असिस्ट करने के लिए आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने इस प्रोग्राम के एंड तक हमारा साथ दिया, हमारे साथ बने रहे। आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आपने ये जर्नी ट्रैवल की और मैं उस जर्नी का आपके साथ एक हिस्सा रहा। हमारे इस प्रोग्राम का आज लास्ट सेशन है। इस सेशन में हम आपसे कुछ और ज़रूरी बात करेंगे, समझेंगे आपके बारे में। ये जो ब्यूटीफुल जर्नी हमने साथ में ट्रैवल की है, उस जर्नी में होपफुली मैं आपके लिए कुछ काम का रहा हूँगा। आपको मैं कुछ छोटी चीज़ें समझा पाया हूँगा, आपको कुछ राइट कॉन्सेप्ट्स दे पाया हूँगा, आपके सामने मैं कुछ फैक्ट्स रख पाया हूँगा, आपको कुछ समझा पाया हूँगा। होपफुली आपने कुछ लर्न किया होगा, आपने ग्रो किया होगा। आई विल बी वेरी मच हैप्पी अगर आप ऐसे ही ग्रो करते रहें और समझते रहें। दिस इज़ द ओनली अप्रेजल फॉर मी। आई लव इट एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आई एम वेरी ग्रेसफुल टू यू कि आपने मुझे ये मौका दिया। थैंक यू सो मच। इससे पहले हम इस सेशन को और इस प्रोग्राम को एंड करें, मैं आपके साथ कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ, कुछ चीज़ों पर री एम्फेसाइज करना चाहता हूँ। नंबर 1 इज़ लर्निंग इटसेल्फ शुड बी द पर्पस ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ का पर्पस आपकी लर्निंग ही होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट इज कि लर्निंग इटसेल्फ इज़ योर जर्नी। आपका ऑब्जेक्टिव एकमात्र यही होना चाहिए कि आपको सीखना है, हर रोज़ कुछ नया। बी एक्साइटेड अबाउट योर लर्निंग। आपको लर्निंग के लिए एक्साइटेड बने रहना है। ऑलराइट। थर्ड थिंग इज बी ए जॉयफुल, वाइब्रेंट और एनर्जेटिक पर्सन। डोंट बी ए डल और पैसिव पर्सन। आपको एनर्जेटिक रहना है, वाइब्रेंट रहना है, अपने काम में, अपने लाइफ में हमेशा प्लेफुल, एकदम पावरफुल। उसके लिए आपको अपना लाइफस्टाइल जैसे बात की थी वो मेंटेन करना है और अपने गोल और पर्पस पर काम करना है। फोर्थ इज स्प्लैश योर क्रिएटिविटी ऑल अराउंड। मतलब कि आप अपनी क्रिएटिविटी को हर जगह यूज़ करिए, अपनी स्टडीज़ में, अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में, खेलने में, इधर उधर हर जगह क्रिएटिविटी को बना कर रहे, कुछ नया सोचिए, एक्सपेरिमेंट्स करिए। सो आपको एक्सपेरिमेंट्स करते रहना है। दिस इज़ हाउ यू लर्न। अनदर पॉइंट वाज कि आपको एक्सपेरिमेंट करना है। कभी भी ये मत भूलिए कि आपने क्या सीखा है, कैसे सीखा है। और आप कोई भी मिस्टेक करते हैं, नो प्रॉब्लम, मिस्टेक्स आर नॉट प्रॉब्लम, उनका रिपीटेशन होना प्रॉब्लम है। सो कोई भी मिस्टेक हो जो भी आप करें उसको रिपीट ना करें। ऑलराइट। आपको अपना पर्सनल जनरल राइटिंग बना कर रखना है। उसके अंदर आपको अपने गोल्स लिखने हैं, अपना विज़न लिखना है, अपने कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग लाइफ के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, आप कैसा फील करते हैं, किस तरह से सोचते हैं, अपने डिसीजंस, आपको उसके अंदर वो लिखने हैं। ये प्रोग्राम आज एंड हो रहा है, लेकिन आपकी जनरल राइटिंग कभी एंड नहीं होनी चाहिए। दिस शुड बी द बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ, योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी पर्पस, आपके गोल की तरफ आपके कदम होने चाहिए ये। ओके। इस प्रोग्राम का पर्पस था कि आपकी लर्निंग से रिलेटेड और आपके एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं आपको उनकी जानकारी दे पाएँ, आपको कुछ टूल्स और टेक्निक्स बता पाएँ। होपफुली ये सब चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी थ्योरीज, रिसर्च, फिलोसफीज, साइकोलॉजी, हर तरह की चीज़ लगी हुई है। मैंने कोशिश की है हर डायमेंशन से आपको कुछ प्रोवाइड कराने की, उनको सिंपल बनाकर आपके साथ रिलेट करते हुए आपकी स्टडीज़ में उनको इम्प्लीमेंट कर पाने की। आई होप कि मैं उसके अंदर कुछ सक्सेसफुल ज़रूर रहा हूँगा। प्लीज़ आप इसके साथ सोचिएगा और इसको ऐसे मेंटेन करिएगा, इस प्रोसेस को फॉलो करते रहिएगा। आपको ध्यान रखना है कि आप एक ही दिन में सब कुछ नहीं कर सकते। हमने डिस्कशन बहुत सारी चीज़ों का किया है एंड आई एम श्योर कि ये बहुत बड़ी भी चीज़ हो सकती हैं, बहुत सारी हो जाती हैं, बर्डन हो सकता है। तो डोंट टेक लोड। आप डे 1 में सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप प्रोसेस फॉलो करते हुए धीरे धीरे उनको सीख सकते हैं। सो प्लीज़ उनको सीखते रहिएगा, उनको इम्प्लीमेंट करते रहिएगा। आप हर रोज़ थोड़ा इम्प्रूव करेंगे। आपको बस इसी बात पर ध्यान देना है कि आप इम्प्रूव करते रहें। कल से आप आज कुछ ज़्यादा बेटर हों और कल थोड़ा और बेटर हों। आपको बस ध्यान देना है आप एक स्टेप पहले से आगे हों। मैंने हर तरह की चीज़ आपको मेंशन की, आपके लाइफस्टाइल के बारे में, माइंड, मेडिटेशन, योगा, सब कुछ। इसका एक कारण ये था कि आपको जब भी लाइफ में थोड़ा डल फील हो, डाउन फील हो, अपनी स्टडीज़ में या पर्सनल लाइफ में भी,
तब आपको पता हो कि आपको अब क्या करना है। फर्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है, आपको कौन से टूल्स और टेक्निक्स का यूज करना है, चाहे आपके माइंड से रिलेटेड हो, चाहे आपकी लर्निंग से स्टडीज़ से रिलेटेड हो, या आपके पर्सनल लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो। किसी भी चीज़ से आपको पता है कि पहली चीज़ आपको लाइफस्टाइल ठीक करना है, वो चेक करना है। सेकंड थिंग कि आपको ये सोचना है कि आप क्या और कैसे और क्यों कर रहे हैं, उससे रिलेटेड मैंने टूल्स आपको बताएं। योगा मेडिटेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, प्लीज़ उसको अपनी लाइफ में लेकर आइएगा। ऑलराइट, ये आपको हेल्प करेंगे सारे टूल्स, अभी नहीं तो बाद में, लेकिन आपको हमेशा अब ये पता होगा कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। अब आपको जब भी आप डाउन या डल फील करेंगे, आपको ये नहीं सोचना कि मैं क्या करूँ, आपको वहाँ पर रुके नहीं रहना है इस पोजीशन में। आपको पता होगा कि हाँ, अब मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है। इस प्रोग्राम का ये ऑब्जेक्टिव नहीं था कि मैं आपको कोई रेडीमेड टूल दूं, कि आपको फटाफट कोई चीज़ उठाई और उसको यूज कर ली। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं आपको टूल्स दे सकूं, आपको मेथड्स बता सकूं, आपको कॉन्सेप्ट समझा सकूं, जिसके बाद आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी डायरेक्शन में प्रॉब्लम आए, आपकी लर्निंग में आए, आपकी स्टडीज़ में आए, आपकी पर्सनल लाइफ में आए, तब आप अपने हिसाब से उस प्रॉब्लम के हिसाब से अपना एक सॉल्यूशन डिज़ाइन कर पाएँ। आपके सामने सारे टूल्स हैं, उनको यूज़ करिए, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करिए, अपना टूल अपने आप बनाइए। अब आपको पता है कि अपनी लाइफ को कैसे हैंडल करना है, अपने टाइम को, अपनी एनर्जीज़ को, अपने लाइफस्टाइल को। जो जो टूल्स हमने डिस्कस किए हैं उनसे वापस से गो थ्रू होना, उनको वापस से समझना, देखना कि आपने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। इट इज़ मच ऑब्वियस कि एक ही बार में सब कुछ समझ नहीं आता है, सो प्लीज़ उनसे दोबारा गो थ्रू होना, इन वीडियोज़ को दोबारा देखना। जो आपने जनरल राइटिंग की है, अगर आपने उनको अच्छे से किया है तो अब आपको एग्जैक्टली सारी चीज़ें आपके सामने होंगी कि आप पहले क्या सोच रहे थे, और जब हमने डिस्कस की उसके बाद आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग बनी। आप ग्रोथ भी देखेंगे और आपको पता भी होगा कि क्या चेंज करना है। आपकी जनरल राइटिंग, ये जो हमने थ्रू आउट द सेशन की है, ये आपके लिए बुकलेट है, आपकी फ्यूचर बुकलेट, आपके पर्पस का, आपके गोल्स का रास्ता, ये आपको क्लैरिटी देगा। तो आपको अगर कभी भी प्रॉब्लम आती है, आपकी जनरल राइटिंग देखिए, उसको मेंटेन करिए, और नहीं तो वीडियोज आपके पास हैं, प्लीज़ रीवॉच दैम, बट उनको टूल्स को समझते रहना। यही इसका ऑब्जेक्टिव था कि आप अपने टूल्स अपने डिज़ाइन कर सकें, अपने सॉल्यूशंस आप खुद डिज़ाइन कर सकें, न कि कोई रेडीमेड सॉल्यूशन। रेडीमेड सॉल्यूशन कोई एक सॉल्यूशन एक प्रॉब्लम के लिए काम करता है, लेकिन आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम आएंगी ही, आपको हर एक के लिए कुछ सॉल्यूशन चाहिएगा। तो आपके पास सारे फंडामेंटल टूल्स हैं, अब आप उनको अच्छे से यूज करिएगा। इस प्रोग्राम का एक ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपसे शुरू में भी डिस्कस किया था, और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, कि आपको लर्निंग के साथ एक और चीज़ ध्यान रखनी है और मूव ऑन करना है, वो है अनलर्निंग। कोई भी चीज़ जब आपके लिए काम करना बंद कर दे, तब आपको उससे मूव ऑन करना है, उससे बेटर ऑप्शन देखने हैं। उसके बाद आती है आपकी रीलर्निंग। आपको ध्यान रखना है कि ये प्रोसेस आपको फॉलो करनी है, लर्निंग, अनलर्निंग, रीलर्निंग, ये साइकिल आपकी लाइफ में चलती रहेगी। सो आपको लर्निंग बना के रखनी है, लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़ना होगा, कुछ नई चीज़ों को पकड़ना होगा। हमेशा हर चीज़ रेलेवेंट नहीं रहेगी। ये सारे टूल्स, ये सारी टेक्निक्स कुछ टाइम बाद मे भी आपके लिए उतनी बेनिफिशियल ना हो। आपको देखना है इनके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, आपको हमेशा इनको बेटर करना है। ये स्पेस हमेशा होता है, आप इनको बेटर करिएगा। कुछ टूल्स जो आपके काम के ना रहें क्योंकि आप एडवांस हो जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ऑब्वियस हो जाएंगे, उनको हटाइएगा। जो इसमें काम के नहीं होंगे उनके लिए उनको रिप्लेस करिएगा, कुछ नए टूल से कहीं से सीखिएगा। आपको सीखना बंद नहीं करना है, आपको देखना है बस कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, हर टूल, हर टेक्निक, हर कॉन्सेप्ट में। बस आपको अपनी लर्निंग बना कर रखनी है। आप इधर उधर से जहाँ से भी कुछ भी नई चीज़ सीखते हैं, प्लीज़ शेयर विद मी, मुझे बताइएगा कि आपने क्या नया सीखा। मैं कोशिश करूँगा उसको समझने की और सबके साथ शेयर करने की। मैं बताऊँगा सबको कि आपने मुझे ये सिखाया, और मैं सबके साथ वो शेयर करूँगा कि ऐसे काम किया जा सकता है। हम भी सीखेंगे और भी सीखेंगे। अपनी लर्निंग जर्नी का हिस्सा मुझे ज़रूर बनाइएगा। लेट मी नो कि आपने कुछ नया सीखा है। ऑलराइट, इस प्रोग्राम की फीडबैक देना मत भूलिएगा। प्लीज़ लेट मी नो कि आपने इस प्रोग्राम से क्या सीखा है, कितना बेनिफिशियल रहा ये प्रोग्राम, क्या इसने आपके लिए कुछ काम किया है।
क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने मिस कर दी है? क्या मैंने कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर दिया आपके लिए? आप इसके बारे में जो भी कुछ सोचते हैं प्लीज़ शेयर विद मी। लेट मी नो मुझे कहाँ पर और इम्प्रूव करना है, आगे लर्नर्स को और क्या समझाना है, आपकी क्या नई प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी रह गई हैं, और किन प्रॉब्लम्स को मुझे एड्रेस करना है, किन के सॉल्यूशंस हमें ढूंढने हैं साथ में मिलकर। सो आपको कुछ भी लगता है इस प्रोग्राम के बारे में प्लीज़ शेयर विद मी। लेट मी नो कि मैं और कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ, ये प्रोग्राम को और बेटर कैसे किया जा सकता है, आप अपनी लर्निंग कम्युनिटी में कैसे इसको दूसरों तक पहुँचा सकते हैं, कैसे अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। प्लीज़ लेट मी नो। आप अपने सजेशंस मुझको दीजिएगा इस प्रोग्राम से रिलेटेड, आपको जो भी अच्छा बुरा लगा जैसा भी, प्लीज़ फेयरली इसके बारे में बताइएगा। आपकी कोई स्टोरी है, आपने कोई सक्सेस स्टोरी है या कुछ भी आपके साथ हुआ है जो आप शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ शेयर विद मी। मैं वो चीज़ सबके साथ शेयर करूँगा। आपकी लर्निंग जर्नी कैसी रही, आपने कैसे इसके साथ ग्रो किया, मैं प्लीज़ उसको सुनना चाहूँगा। आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी टेक्निक हो, अगर आप शेयर करना चाहते हैं प्लीज़ शेयर विद मी। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप अपनी स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप मुझे कुछ बता पाएंगे, मैं आपको कुछ हेल्प कर पाया हूँगा, आपको कुछ बता पाया हूँगा। प्लीज़ शेयर योर स्टोरीज़, लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट। आपकी कोई भी प्रॉब्लम भी है प्लीज़ शेयर दैट टू। मैं कोशिश करूँगा उसको सोल्व करने की। बस आप अपना कम्युनिकेशन और अपना साथ मेरे साथ बना के रखना, इस प्लेटफॉर्म के साथ बना कर रखना, अपना कंट्रीब्यूशन देते रहना। आपको खुद भी सीखना है, दूसरों को भी सिखाना है। कुछ भी सीखते हैं उसको शेयर करिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड रहें, जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनसे कनेक्टेड रहें। आप अपनी बातें शेयर करते रहें, मुझसे कनेक्टेड रहें, मुझे अच्छा फील होगा आपसे कनेक्टेड होकर। हम कोशिश कर रहे हैं एक लर्निंग कम्युनिटी डेवलप करने की आपके जैसे लर्नर्स के साथ। सो प्लीज़ उस कम्युनिटी का हिस्सा बनिएगा मेरे साथ। हम देखेंगे कि और कौन लोग आ सकते हैं, जितने भी लोग आएंगे जो भी सिखा सकते हैं और जो भी सीख सकते हैं, कुछ भी हम कोशिश करेंगे ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करने की जहाँ पर हम एक साथ सीख पाएँ और सिखा सकें। सो प्लीज़ इसका हिस्सा बने रहिएगा। आई एम योर बडी आकाश दक्ष, साइनिंग ऑफ टुडे। इस प्रोग्राम में आज एंड कर रहे हैं। दिस इज़ ए वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी। आज हमारा साथ इस प्रोग्राम के लिए यहीं तक था, लेकिन आई एम वेरी प्राउड ऑफ़ यू। आपने पूरी जर्नी ट्रैवल की, आपने सारी प्रोसेस फॉलो की। आई ट्रस्ट यू कि आप अब इसको आगे मेंटेन करेंगे, अपनी लर्निंग को, अपनी ग्रोथ को बना कर रखेंगे। आप सीखेंगे, समझेंगे। आई ट्रस्ट यू एंड आई एम प्राउड ऑफ़ यू कि आपने ये सब किया मेरे साथ। आपने मुझे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया, मुझ पर ट्रस्ट किया, अपनी लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल में, अपनी लर्निंग के साथ। होपफुली मैं उसके साथ कुछ जस्टिस कर पाया हूँगा और मैं आगे भी ऐसी कोशिश करता रहूँगा कि आपको कुछ प्रोवाइड करा सकूँ। आपके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा, ये जर्नी बहुत ब्यूटीफुल थी। अगेन थैंक यू सो मच। आपने मुझे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया, अपनी लर्निंग जर्नी का हिस्सा बनाया, मुझ पर ट्रस्ट किया। इट मीन्स ए लॉट टू मी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। आपकी ये जर्नी, हमारी ये जर्नी आज समाप्त हो रही है, बट यू हैव टू कीप साइनिंग, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। यू हैव ऑल माई विशेज़ फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आज के सेशन के साथ हमारी ये जर्नी भले ही ख़त्म हो रही है, बट इट्स नॉट द एंड, इट्स द न्यू बिगनिंग, ए बिगनिंग फॉर लर्निंग। सो कीप लर्निंग, कीप अनलर्निंग एंड कीप रीलर्निंग। आपको अपनी लाइफ में ये प्रोसेस बना कर रखनी है। सो लर्नर्स, दिस इज इट फॉर दिस सेशन। आज का सेशन ख़त्म हो रहा है और हमारा प्रोग्राम भी। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड बेस्ट विशेज़ फ्रॉम माई साइड। जस्ट टेक केयर एंड बी जॉयफुल एंड कीप लर्निंग। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के साथ छोड़े जा रहा हूँ। आप इन सब क्वेश्चंस पर ध्यान देना, उन पर सोचना और अपनी लाइफ में अपना गोल और पर्पस उसके हिसाब से सेट करना। तो ये क्वेश्चंस पर आप ध्यान दीजिएगा और उनको समझने की कोशिश करिएगा। ऑल राइट लर्नर्स, आई विल सी यू अराउंड। टेक केयर। लर्नर्स, कुछ क्वेश्चंस के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। प्लीज़ इन सब क्वेश्चंस को अपनी जनरल राइटिंग नोटबुक के अंदर लिख लेना और इन क्वेश्चंस के ऊपर हमेशा ध्यान देते रहना, उनको समझते रहना।
कोशिश करना इनके आंसर्स को फाइंड आउट करने की और इनको अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझने की। ये क्वेश्चंस डिसाइड करेंगी कि आप कौन हैं, आप कैसे हैं, आप क्या करते हैं और कितने अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस को थोड़ा समझना है और धीरे धीरे इन पर बिल्डअप करना है, इनके आंसर्स को फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चंस आपके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से डिज़ाइंड है, सो प्लीज़ आप उनको उस तरह से लिखिएगा। ऑल राइट, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लाइफ मीन्स टू मी। मेरे लिए लाइफ का क्या मतलब है। सेकेंड इज हाउ डू आई सी माई सेल्फ। मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ, अच्छा बुरा, किस डायरेक्शन में क्या करता हूँ क्या नहीं, वैसे अपने आप को मैं कैसे देखता हूँ। थर्ड वन इज व्हाट इज़ द विजन और एंड द पर्पस ऑफ लाइफ। कि मेरी लाइफ का विजन और पर्पस क्या है। फोर्थ इज एम आई हैप्पी, क्या मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन एम आई ग्रोइंग एंड लर्निंग, क्या मैं कुछ सीख रहा हूँ हर रोज, कुछ ग्रो कर रहा हूँ। सिक्स्थ क्वेश्चन इज इट माई ट्रू सेल्फ द वे पीपल सी मी। मीन्स कि लोग आपको जिस तरह से देखते हैं, आपके ऊपर जो कमेंट रखते हैं, आपकी जो इमेज रखते हैं, क्या आप वैसे ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ वन इज दिस हाउ आई वांट टू लिव माई लाइफ। आप अपनी लाइफ की तरफ देखिए और जैसे चल रही है, क्या ऐसी ही लाइफ आप जीना चाहते हैं, क्या इसमें कोई चेंज की आवश्यकता है कि नहीं, क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस बारे में सोचिए और लिखिएगा। एट्थ क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर आई वांट फॉर माई सेल्फ एंड फॉर अदर्स। मैं किस तरह का फ्यूचर देखता हूँ, अपने बारे में, दुनिया के बारे में मैं कैसे देखता हूँ, उसको कैसे देखना चाहता हूँ, क्या सब मैं करना चाहता हूँ अपने बारे में, किस तरह की लाइफ में जीना चाहता हूँ, आपको वो लिखना है इसमें। नाइन्थ क्वेश्चन इज व्हाट आई एम डूइंग एंड कैन डू टू मेक इट रियल। रियल व्हाट, आपका फ्यूचर, जो भी आपने लास्ट क्वेश्चन में सोचा कि आप क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में और आप क्या कर सकते हैं इस चीज़ को रियल बनाने के लिए। आपके फ्यूचर, अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं, उस पर सोचिए। 10th क्वेश्चन इज डू आई डू व्हाट आई टॉक। मीन्स जिस तरह से मैं बात करता हूँ, जो चीज़ें मैं सबको बोलता हूँ, क्या मैं वो अपने लाइफ में फॉलो करता हूँ। लेट्स से कि मैं योगा करता हूँ, योगा के बारे में बोलता हूँ, तो लिटरली क्या मैं योगा को अपना टाइम देता हूँ, क्या मैं डेली योगा करता हूँ, क्या मैं आसनास करता हूँ, या मैं सबको बोलता हूँ कि आप काम रहिए, पीसफुल रहिए, लड़ाई मत करिए, तो क्या मैं खुद ऐसा करता हूँ। तो आपको देखना है ये क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन इज व्हाट आर माई हॉबीज एंड इंटरेस्ट, व्हाट आई डू एंड शुड डू इन माई फ्री टाइम। मतलब कि आपके हॉबीज और इंटरेस्ट क्या है, किसमें आपका मन लगता है और आप क्या करते हैं और क्या करना चाहते हैं जब आपको फ्री टाइम मिलता है, इसका एनालिसिस करिए। 12th क्वेश्चन इज हु आर माई मेंटर्स इन माई लाइफ, व्हाट पर्सनैलिटीज आई एडमायर। मीन्स कि आपकी लाइफ में वो कौन से लोग हैं जिनकी तरफ आप देखकर सीखते हैं, जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं या उनसे कुछ सीखकर आगे करना चाहते हैं। कौन है आपके लाइफ के मेंटर्स, आपके गुरु, उनके बारे में सोचिए। अगर नहीं है तो फाइंड आउट करिए, देखिए। आप जितने लोगों को देखेंगे उनसे कुछ सीखेंगे। आपको अपनी लाइफ में कोई एक नहीं रखना है, मल्टीपल मेंटर्स हो सकते हैं, तो आपको सोचना है कि कौन से मेंटर्स, ओके, उनकी तरफ देखिए। 13th क्वेश्चन इज व्हाट इज द वन थिंग दैट आई कैन डू सो दैट माई लाइफ विल फॉरवर्ड द वे आई वांट। मतलब कि मैं अपनी लाइफ को किस तरह से लेके जाना चाहता हूँ, उस तरह से मैं कोई एक चीज़ क्या करूँ। मैं जो भी चाहता हूँ अपनी लाइफ में करना, चाहे वो कैरियर के हिसाब से हो, जॉब के हिसाब से हो या अपनी पर्सनल ग्रोथ, वो एक चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ। ये किसी भी फील्ड में होगा, किसी भी फील्ड में मैं आपको जो भी करना है उस फील्ड में मैं एक चीज़ वो क्या कर सकता हूँ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी, तो आपको सोचना है। ओके, लेट्स से कि आपको अपना वेट लूज़ करना है, तो पहली चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगी, आपको खाने पर कंट्रोल करना, ऑलराइट, एक्सरसाइज करना। तो आपको ढूंढनी है हर एक फील्ड में जो आप करना है उसकी वन थिंग क्या है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 14th क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द वन थिंग दैट आई वांट टू चेंज इन माई सेल्फ एंड इन वर्ल्ड। वो एक चीज़ जो मैं क्या है अपने बारे में और दुनिया के बारे में बदलना चाहता हूँ। 15th क्वेश्चन डू आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। मैं अपनी लाइफ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। अगर मैं लाइफ में कुछ भी करता हूँ तो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। कोई गलती हो गई, कोई काम किया, या सब पेरेंट्स या टीचर या किसी और पर ब्लेम करता हूँ या गवर्नमेंट को ब्लेम करता हूँ। कि आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो वो देखना है। 16th क्वेश्चन हाउ वेल आई नो माई सेल्फ, माई माइंड, माई बॉडी, माई इमोशंस। कैसे मैं उनको देख रहा हूँ, कितने अच्छे से उनको समझता हूँ, अपने आप को समझता हूँ, इस पर विचार करिएगा। 17th क्वेश्चन डू आई यूज टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी यूज मी। मीन्स आप अपना फ़ोन चला रहे हैं कि फ़ोन आपको चला रहा है, कौन कंट्रोल में है, आप कि टेक्नोलॉजी, वो डिवाइस किसकी ज़्यादा चलती है।
तो देखिए वो आपका समय ले रहा है कि आप उसको यूज कर रहे हैं अपने लिए। 18th क्वेश्चन, हु आर माई बेस्ट फ्रेंड्स एंड आर दे हेल्पिंग मी इन ग्रोइंग। आपको देखना है कि आपके बेस्ट फ्रेंड्स कौन हैं, आपको वो हेल्प कर पा रहे हैं आपकी लर्निंग में, आपकी ग्रोथ में। 19th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ। मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है। 20th क्वेश्चन, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, इट इज़ व्हाट इज़ गॉड। मैंने पूछा व्हाट इज़ गॉड, मैंने ये नहीं बोला कि हु इज़ गॉड, तो इसको समझिएगा। व्हाट इज़ गॉड, मे बी आपको ये पूरा क्वेश्चन अभी अच्छे से समझ ना आए, बट कोशिश करिएगा आप जो भी समझते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन बिल्डअप होगा, आपके लाइफ में इंपॉर्टेंस रखेगा। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज गॉड। एंड नाउ वी हैव कम टू द फाइनल क्वेश्चन विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट देन एनी अदर क्वेश्चन। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सवाल, एंड दैट इज हु एम आई। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, अपने बारे में आप क्या समझते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है, पूरी लाइफ लग जाएगी इस सवाल के लिए, लेकिन आपको ये अभी से पूछना स्टार्ट करना है, इस पर काम करना है। बहुत सारे आंसर मिलेंगे, लेकिन आपके काम का कौन सा है, आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के पीछे अपनी लाइफ लगाइएगा। सो क्वेश्चन इज हु एम आई।